मोदी योगी चाहिए बस, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा जातिवाद तो मोदी जी कर रहे हैं। और 200 साल रह जाते तो 200 साल की गुलामी और झेलनी पड़ती उनकी। 15 लाख जेब में आ गया। अगर 15 लाख मिल गया, जो बंदा बोलता है 15 लाख मिल गया, तो बहू बेटियां नंगियां नाचेंगी, वो 15 लाख और मिलेगा तुम्हें। जहाँ की पॉइंट है वहाँ ब्राह्मणों का राज है। मोदी और राहुल गांधी हमसे है, हम मोदी से हम नहीं है भाई। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा क्या मुद्दा होगा? कोई नहीं, मोदी योगी चाहिए बस, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? क्या है मुद्दा? क्या विकास का मुद्दा होगा? विकास तो हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा होगा। क्यों मैं बताऊँ ना, 370 की धारा हटी, 15 लाख रुपया आ गया। उससे कितना फायदा हुआ आपको? 15 लाख जेब में आ गया। 15 लाख आपको मिल गया? मिल गया। कब मिला आपको? 370 धारा हटी। 15 लाख आपको नहीं मिला क्या? 15 लाख नहीं मिला भैया, पर एक चीज हुआ है, मैं 2017 में कश्मीर गया था घूमने के लिए, पर उस समय जो हालात थे और अभी के जो हालात हैं, जमीन आसमान का फर्क सर है। आपको 15 लाख मिल गया? मिला नहीं है, डायरेक्ट नहीं मिला, इनडायरेक्ट जरूर मिल गया है। मिल गया है। अरे सबको मिल गया भाई, सबको लाभ मिला है भाई, सबको। देखिए, अभी मेरे भाई कह रहे थे, मनीष भाई, कि कांग्रेस कैसे आएगी। मैं आपको एक ही छोटा सा, मुझे माइक मत हटाइएगा भाई। बोलिए बोलिए। इन लोगों का गठबंधन दलों से है और मोदी जी का गठबंधन दिलों से है। दल भारी ये दिल भारी। और सुनिए, मोदी जी ये अपने परिवार की चिंता करते हैं। मोदी जी देश के परिवार की चिंता करते हैं। तो सुनिए, हमें परिवार का मुखिया चाहिए, परिवारवादी पार्टी नहीं चाहिए। इनका कहना है कि इनको 15 लाख रुपए आ गए। मुद्दा कुछ भी हो, हमको योगी मोदी चाहिए। मोदी चाहिए तो मोदी चाहिए। मैं पहला आदमी हूँ, मैं परिवार के खिलाफ हूँ। और मेरे पिताजी ने जब घर बनाया था ना, ये पहले अपना घर बनाएंगे। हर आदमी पहले अपना घर बनाता है, उसके बाद 2 पैसा था। तो मेरे पिताजी ने मकान की नींव बाद में रखवाई थी। पहले नीम का पेड़ झुकवा दिया था जड़ समेत अंदर, जो आज 30-40 फुट ऊपर तक जा रखा है। मैं कड़वा जरूर हूँ, लेकिन सत्य बात करूँगा। मुझे मतलब नहीं है ना मोदी से, ना मुझे मतलब है राहुल गांधी से। मोदी और राहुल गांधी हमसे है, हम मोदी से हम नहीं है भाई, सिद्ध कर सकता हूँ मैं। जनता चुनती है, यानी कि किसी भी नेता को जनता चुनती है। क्या बोलिए? छोटी सी बात का भाई का जवाब देते, कहता ना कि परिवार का, ये अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और वो देश के बारे में सोच रहे हैं भाई। इनके ऊपर नहीं, राहुल गांधी के बारे में परिवाद है, पहले सुन लिया, जो गठबंधन के बारे में। परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। राजनाथ का लौंडा कौन है? अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? अमृत। परिवारवाद का मतलब क्या होता है, आपको पता है? हाँ जी बोलो। परिवारवाद का क्या मतलब है? सुनिए चाचा, आराम से। क्या हो गया? क्या बोला ना, क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ ना, ये भाई ने बोला ना परिवारवाद किसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा। ये बीजेपी को भी पता नहीं है कि हमारा देश कौन बनेगा, और उसको सबको पता बच्चा है ना, वो भी अध्यक्ष है उसका। चाचा को 15 लाख रुपया मिल चुका है। यहाँ पर जितने भी लोग कह रहे 15 लाख रुपया आ चुका है। क्या आपको मिला 15 लाख मिल गया ना? तो अगर इनको सुन लो आप, 1 मिनट निकाल लिया, 1 मिनट। अगर 15 लाख मिल गया, जो बंदा बोलता है 15 लाख मिल गया, तो बहू बेटियां नंगियां नाचेंगी, वो 15 लाख और मिलेगा तुम्हें। जब तुम्हारे बच्चे बीटेक की डिग्री लेके 10-10 हजार की नौकरी करेंगे ना, 15 लाख और मिलेगा तुम्हें। इनको पता नहीं 15 लाख, ये जो बंदा मानसिकता वही बोलेगा कि 15 लाख मेरे को मिल गया। आप इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते आप कि 15 लाख मिला? 15 लाख नहीं भी मिला है तो बहुत कुछ 370 हट गया। इनडायरेक्ट वे में उनको बहुत कुछ मिल गया है। इसलिए मुद्दा कुछ भी हो, मोदी चाहिए, नहीं तो योगी। यार मेरी बात नहीं समझ रहा। 370 हट गया, अच्छी बात है। 370 लगी हुई थी, कोई नुकसान नहीं था, हट गई, कोई फायदा नहीं है। यहाँ फायदा क्या है 370 से नॉर्मल आदमी को? मेरे को ये बताओ क्या फायदा है? क्या लगता है 370 धारा जो हटाएगा कश्मीर में, उससे क्या फायदा है? फायदा देश के स्तर पे तो फायदा है, लेकिन आम आदमी को उसका फायदा नहीं है। लेकिन देश के स्तर पे फायदा है। लेकिन पार्टी कोई भी आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हो, जो भी पार्टी आ रही है, उससे गरीब आदमी का उत्थान होना चाहिए, उसकी आय बढ़नी चाहिए। मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, आप तो अपना मर्सिडीज में घूम रहे हो। आम आदमी नौकरी के लिए परेशान हो रहा है, पढ़ाई के लिए परेशान हो रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। जब देश आपको वोट दे रहा है तो आपके ये फर्ज बनता है, यानी आप जो है ना भाजपा का समर्थन करते हैं ना फिर कांग्रेस का करते हैं। जो भी नेता हो वो मर्सिडीज पे नहीं होगा, जनता की भलाई के बारे में सोचे। बिल्कुल, मैं आपको बोलूंगा, मैं ना कांग्रेस का बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 170 साहब बोलने के फायदा है, क्या फायदा हो सकता है? इसमें एक चीज हो रहा है जो सर बोल रहे हैं ना, 70-75 साल हुए मैं साधु हो गए,
उसमें 20-25 साल ऑपोजिशन रही और बाकी 50 साल। सर जब भी कोई सरकार बदलती है ना तो सुधारने के लिए बदलती है। ये पहली एक सरकार देखिए जो हर चीज बदलने पे तुली हुई है। अब सुधार करो ना हर चीज का, अब हर चीज को बदलते क्यों? अगर मैं गलत हूँ इस बात में, कोई भी सरकार आती है वो सुधारने के लिए आए ना, कि इस चीज जो पहले नहीं हो सका वो मैं अब करूंगा। ये पहली सरकार ऐसी है जो हर चीज को बदलना है, नाम बदल दो, ये बदल दो, जीएसटी फर्स्ट क्लास टैक्स का सिस्टम चलेगा, जीएसटी ले आओ, नोटबंदी कर दो। हर चीज को बदल क्यों रहे हो आप? सुधारो ना हर चीज को। हर चीज का हल बदलाव नहीं होता है, हर चीज का हल सुधारना, तो सुधारने से ज्यादा वो भी तो एक विकास है। कहा जा रहा है कि जो मुगलों ने छीना था उसे वापस ले रहे हैं। मुगलों ने क्या छीना था? पहले तो आप ऐसे मत एक मुगलों ने लाल किला बनाया था, किसने बनाया था? ये भाजपा ने बनाया था। कौन घूमने जा रहा है? मुगल घूमने आ रहे हैं यहाँ पे, बताओ आप। और जो उसके टिकट से जो फायदा हो रहा है किसको जा रहा है? सुनो ना, मैंने आपसे दो बात बोली है, वो किसने बनाया था आप सब बता दो। मोदी जी ने बनाया था? लाल किला किसने बनाया था? पुराना बना हुआ है, ये मुगलों का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है? मुगलों का बनाया हुआ है। आप कहते हो, आप फायदा किसका हो रहा है ये पूछो। वर्तमान की सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है, क्या मुगलों के पास आ रहा है? ये मुगल जिंदा है? बेकार की बात करना बंद करें, इनको जुड़ते हैं थोड़ी बुद्धि की। ये कहना है कि मुगल और मुगल की राजनीति नहीं करे। आज हमारे देश के अंदर खूबसूरती है, ताजमहल अगर बना हुआ है तो किसका नाम रोशन हो रहा है? मुगल का हो रहा है क्या? वो मुगल जिंदा है? बताओ मुझे यार, आप जिंदा है वो मुगल? जिंदा आप और मैं है ना, वर्तमान में सरकार है ना, किसका नाम हो रहा होगा? इस देश का नाम हो रहा है। अगर अजूबा हमारे देश में आपके लिए ये जिंदा होने वाली बात है एक बहुत बड़ी। अरे देश में हमारे एक अजूबा है, उस अजूबा का नाम ताजमहल है। मैं बोलता हूँ कि किसने बनाया हो, वो तो नहीं है जिसने बनाया, लेकिन अब आपकी खूबसूरती क्या है कि आपको उसको संभालना है। सुनो, वो जो कर गया, अपनी बेगम की यादें बनाया जो उन्हें किसी की यादें बनाया हो, अब आपको उसको संभालना है। अगर उसमें जो कोई यात्री घूमेगा, जो उसका रेवेन्यू आएगा, वो आपके देश के निर्माण के लिए आएगा। उसमें चाहे वो सिख हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जा सकता है उसमें। ये नहीं कि मुगल घूमने ही आएगा। अगर मुगलों ने कोई काम अच्छा करा है तो यार उसमें आपत्ति क्या है? यार तुम्हारे को क्या आपत्ति है? उसका नाम और चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर दो, नीम के पत्थर में तो वही रहेगा। नाम चेंज कर देने से क्या ये इतिहास या लोग भूल जाएंगे ये किसका बनाया हुआ है? आप सुनिए, आपका बेटा बचपन में जन्म लिया और अमेरिका में चला जाएगा, यहाँ पापा बोलेगा तो वहाँ क्या बोलेगा? एक मिनट, डैडी बोलेगा ना, डैडी बोलेगा वहाँ जाके अमेरिका में, पापा तो नहीं बोलेगा ना। तो अंतर यही है कि हमारे जितने भाई बंधु हैं, कितना भी चलो, आप कुछ ही बदल दो, जिसको सत्य पता ना, सत्य के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। मोदी भी नहीं है भाई, और बोल, ये सरकारें आती हैं और जाती हैं। आज प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी जी, कल क्या पता ना हो, क्या करो फिर आप? मैं भी यही मिलूंगा। आप सुनिए, अंग्रेजों को हम गाली बकते हैं, आप जितना भी देख रहे हो डेवलपमेंट किसका है भाई? किसने करवा दिया मुझे बता दे। ये जो मार्केट चल रही है किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। और यहाँ तक बता दूं, जितने मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किनके घर में रहते हैं? अंग्रेजों की देन है। अरे तुमने करा क्या यार? तो मोदी जी ने नया संसद बनवा दिया। अरे सुन तो लो, बनवा दिया। सुनो, सुनिए, अंग्रेज ने तुमको दिया, सुन लो यार, उसको बुरा मत बोलो। जिसने दिया उससे बोलो पैसा आ रहा है। अंग्रेज 2 साल और होते तो ये जो गुलामी बताते हैं ना, अगर अंग्रेज और 200 साल राज कर जाते ना तो शायद सब पढ़े लिखे होते। बिल्कुल क्या आप बोल रहे हैं कि अगर अंग्रेज 2 साल और रहते तो सब पढ़े लिखे होते? आज अंग्रेजों का दिया हुआ कहा जा रहा है कि इंडिया नाम दिया हुआ है, गुलामी का प्रतीक है। सुनिए, कहाँ पे इंडिया चेंज करो? एक मिनट, इंडिया किसने दिया नाम? किसने दिया? आज आपको चिंता इंडिया की हो रही है? एक मिनट, ये खादी इंडिया है, इस पर भारत लिखोगे, समझने का अंतर है। अगर हम बाहर फॉरेन में जाते हैं ना तो सब इंडियन बोलते हैं, आपको भैया मैं इंडियन हूँ। तो अगर कोई शुद्ध हिंदी बोलता तो बोलता हम भारतीय हैं, ये बोल देते हैं। तो आप उसमें मत बांटो यार। इंडिया क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो हम गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहते, वो दौर था जब हम गुलाम हुए थे। क्यों आज पार्लियामेंट आपको तोहफे में दिया है? देश का है, देश का है। वो मुगलों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, हमें पता नहीं है, हमें आज का पता है, वर्तमान में जी रहे हैं हम। देख लीजिए, ये भाई साहब नौजवान युवा हमारे जैसे करे और 200 साल रह जाते तो 200 साल की गुलामी और झेलनी पड़ती उनकी। अरे क्यों? उनके बाप का देश था क्या ये? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका जो पूरे जो कार्य रुके हुए थे, बहन बेटियों को शौचालय, रोड, अनाज और खूबसूरत आपको मकान दे रहे हैं बना करके। अरे हमने देखा
क्षेत्र को, और क्या चाहिए आपको? आज आपका सर्रा गर्व तो ऊंचा हो रहा है देश का। अगर ये 2 साल और रह जाते हैं अंग्रेज तो 2 साल मोदी जी जातिवादी देख करके हिंदू मुसलमान देख करके किसी को अन्न नहीं देते, न मकान देते, न शौचालय देते, वो हर एक नागरिक को मिलता है। देखिए 2 साल अगर और अंग्रेज रह जाते हैं तो 2 साल के लिए और गुलाम हो जाता है हमारा देश। के माध्यम से आकर है। अभी देवरिया में हिंसा हुई, 6 लोगों की मौत हो गई, एक जिला पंचायत की वहाँ मौत हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को मकान नहीं चाहिए भाई, किसी को गैस कनेक्शन नहीं चाहिए। अगर आपको काम करना है ना, सुनो, मैं अगर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, गैस के दाम कम कर दो, और जो लोग बेचारे जमीन के मामले में परेशान हैं उनको न्याय दिला दो, वही उनके लिए मकान बन गया। दो कितने का मकान बनता है यार? 2.5 लाख रुपए का मकान बनता है, वो 5 लाख रुपए मुकदमे खड़ा कर देता है। प्रैक्टिकल बात करो मेरे से, अरे गरीब आदमी वो जमीन बेचारा बेच के मुकदमे लड़ता है, फ्री में कौन वकील मिलता है? मुझे बताओ चलो आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कितने वर्ष राज किया? बताएं, देश के जितने लोग खड़े हैं। आज आप बताइए, बीजेपी की दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में आपको सुंदर कार्य करके दिए सरकार ने, ठीक है? आप राहुल से सवाल कीजिए, सोनिया जी, नेहरू जी सवाल कीजिए, इंदिरा जी सवाल कीजिए, राजीव जी सवाल कीजिए, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? केवल 2 बार सत्ता आई है, उसमें आप मतलब एकदम कर दोगे यार? बच्चा पेड़ लगाता है, बच्चा आस्ते आस्ते बड़ा होता है, एकदम नहीं होगा। खर्चा बढ़ा दिया देश में किसने? आप कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी से कांग्रेस से सवाल करना चाहिए, लेकिन अभी आप बोल कर गए कि पहले मुगलों ने क्या दिया उसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन अभी मोदी सरकार ने क्या दिया उसको जानते हैं। तो वर्तमान में जो सरकार है, सवाल तो हम उसी से पूछेंगे। एक मिनट, बड़े भाई यही बात जो बोल रहे हैं ना, बात बीजेपी कांग्रेस की, यही तो सबसे मुद्दे की बात है। अगर सत्ता से सवाल किया तो मैं कांग्रेसी, यही तो दिमाग से तुम्हारे निकालना चाह रहा हूँ बड़े भाई। किसी बीजेपी कांग्रेस के पास आएंगे सर रहे, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है, क्या मुद्दा होगा? 2024 में मुद्दा जो होने वाला है वह जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना करने से डर रहे हैं। इनको क्यों डर लगता है जातीय जनगणना से? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। तो आप यानी कि आप जो जातीय जनगणना होना है बिहार में डिक्लेयर हो गया है, आप उसके पक्ष में हैं? हाँ, उसके कहाँ से आते हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं जी, और ये पूरे भारत में होना चाहिए। लेकिन मोदी जी को आरएसएस वाला इतना डंडा मार रहा है कि जातीय जनगणना उनको नहीं होने दे रहा है। मोदी जी को आरएसएस वाला रोक रहा है। आरएसएस में जितना भी की पॉइंट पर है सब ब्राह्मण है, कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को नहीं देखना चाहता है। इसलिए आरएसएस के डर से मोदी जी देश में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। तो क्या लगता है लोअर कास्ट के लोग उसमें शामिल नहीं है कि उनके संगठन में? कहाँ शामिल है? की पॉइंट पर कहीं नहीं है। बड़े बड़े पोस्ट जहाँ जहाँ की पॉइंट है वहाँ ब्राह्मणों का राज है, अभी भी ब्राह्मणों का राज है। एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को देखना नहीं चाह रहे मोदी जी। इनका अभी जिन्होंने कहा इसका जवाब है आपके पास? बहुत तगड़ा जवाब है। ये पहली बात तो इस देश में जातिवाद है ही नहीं। अगर जातिवाद होता सीता जी वाल्मीकि कुटी में नहीं होती, और वाल्मीकि राम जी के गुरु, बच्चों के गुरु नहीं होते। कहाँ है जातिवाद? ये तुम्हारे दिमाग का पाल है, तुमने पाली हुई है। बीजेपी कभी जातिवाद नहीं करती और ऐसा जातिवाद नहीं करती। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। यानी इस देश में जातिवाद तो है ही नहीं है। सबसे बड़ा जातिवाद तो मोदी जी कर रहे हैं। 2014 से पहले क्या किए थे इन्होंने? युवाओं को रोजगार दूंगा, गरीबों को कम करूंगा, जीवन रक्षक दवाई का दाम कम करूंगा, रेल का भाड़ा कम कर दूंगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने सत्ता संभाला तैसा इन्होंने रंग बदलना शुरू किया। अब मोदी जी यार उन्होंने बोला तो ऐसे कि ये जुमला था। देख रहे हैं कितने सड़कें बनवा दी हैं और जगह जगह पे देंगे औषधि केंद्र आपको नजर आएगा। मोदी जी का फोटो भी साथ में होगा। उससे बोला तो था कर्जा लेके घी पिला रहे हैं। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? उन्होंने बोल तो दिया कि ये जुमला 155 लाख करोड़ देश का कर्जा हो गया है। 155 लाख करोड़ देश पर कर्ज हो गए हैं और उनसे बड़ा जातिवाद कोई नहीं है। अगर सुंदर हाईवे बना रखे, सुंदर हाईवे हो रखे। 2014 से पहले तो हम लड्डे में चलते ना। इसका मतलब 2014 से पहले तो लड्डे में चलते थे। हम लोगों को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोगों को देश में जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या जात धर्म के नाम पे राजनीति होनी चाहिए या विकास के नाम पे राजनीति होनी चाहिए? क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे।